Hello students, I am Singh Rita Kumari from Ganga Institute of Education. Today I am going to speak upon the topic of concept of growth and maturation. ग्रोथ और मैचुरेशन क्या होता है, इस कंसेप्ट को आज हम सीखेंगे. Growth and maturation refers to the natural processes of development in living beings, especially humans, over time. ग्रोथ और मैचुरेशन एक नेचुरल प्रोसेसेस है. नेचुरल प्रोसेसेस यानी ये अपने आप ही चलता है. हमारा अंग जो है शरीर का वो अपने आप ग्रोथ करेगा, हम लोग का अपने आप ही मैच्योर होगा. ठीक है, तो ह्यूमंस में ये सब चीज़ें होती रहती हैं समय समय के साथ. वाइल ऑफन यूज टुगेदर, ग्रोथ एंड मैचुरेशन आर डिस्टिंक्ट बट इंटररिलेटेड कंसेप्ट्स. अगर हम देखें तो ग्रोथ एंड मैचुरेशन भले ही थोड़े डिस्टिंक्ट है, थोड़ा डिफरेंट है उनमें, लेकिन वो इंटर रिलेटेड कंसेप्ट है. अभी हम देखेंगे कैसे वो एक दूसरे से थोड़े अलग है और किस तरह से वो दोनों की इम्पोर्टेंस हमारे एजुकेशन के अंदर है. ग्रोथ अ क्वांटिटेटिव इंक्रीज इन साइज, मास और नंबर. ग्रोथ क्या होता है? एक क्वांटिटेटिव इंक्रीज. क्वांटिटेटिव मतलब कि जिसको हम मेज़र कर सकते हैं, नाप सकते हैं. जिसे अगर साइज़ बढ़ जाता है तो साइज़ को हम नाप सकते हैं, मेज़र कर सकते हैं कि 1 सेंटीमीटर बड़ा है, 2 सेंटीमीटर बड़ा है. ठीक है, नंबर फॉर्म्स में रहता है ये, इसीलिए इसको क्वांटिटेटिव कहते हैं. फोकस है फिजिकल चेंजेस सच एज हाइट, वेट और ऑर्गन साइज. हम देख सकते हैं कि हमारा हाइट किस हिसाब से बढ़ रहा है, हमारा वेट में कितना गेन हो रहा है, या हमारा ऑर्गन साइज जो है उसका क्या साइज़ है, मेजरेबल कर सकते हैं. तो इसलिए ये मेजरेबल एंड ऑब्जर्वेबल है. अ चाइल्ड ग्रोज इन 5 सेंटीमीटर इन अ ईयर. मतलब हम मेज़र कर सकते हैं 5 सेंटीमीटर है, 1 सेंटीमीटर है, 2 सेंटीमीटर है, कितने बच्चे की ग्रोथ हुई है. इसीलिए ये एक क्वांटिटेटिव टर्म है जो मेजरेबल है और ऑब्जर्वेबल है, और हम इसको प्रॉपरली मेज़र कर सकते हैं. एग्जाम्पल, अ बेबी डबलिंग इन वेट ड्यूरिंग इट्स फर्स्ट ईयर और मसल्स डेवलपिंग ड्यूरिंग एडोलसेंस. हम देख सकते हैं कि बच्चे का ग्रोथ जो है वो 1 साल में डबल हो गया है ना. वेट गेन कर लेता है बच्चा, उसकी हाइट बढ़ जाती है, या फिर उसकी मसल्स जो है वो एडोलसेंस आने तक काफ़ी डेवलप्ड हो जाती है. मैच्योरेशन. मैच्योरेशन क्या होता है? अ क्वालिटेटिव प्रोसेस ऑफ बिकमिंग फुली डेवलप्ड इन फंक्शन और बिहेवियर. ये एक क्वालिटेटिव प्रोसेस है. क्वालिटेटिव मतलब कि हम उसको क्वालिटी वाइज देख सकते हैं. इसका फोकस जैसे इंटरनल, फंक्शनल और साइकोलॉजिकल रेडीनेस. हम ये देख सकते हैं कि हम साइकोलॉजिकली रेडी हैं, इंटरनली रेडी है, हमारे अंदर रेडीनेस है कोई काम करने के लिए, यानी हमारी क्षमता प्रॉपर हो गई है कि हम किसी भी चीज़ को लर्न कर सकें, सीख सकें. नेचर है ऑफन नॉट डायरेक्टली मेजरेबल, रिफ्लेक्ट्स कॉम्प्लेक्सिटी एंड रिफाइनमेंट. हम डायरेक्टली मैचुरेशन को मेज़र नहीं कर सकते हैं कि हमारे जैसे बच्चे के अंदर ग्रोथ हो रही है तो 1 सेंटीमीटर वो मैच्योर भी हो गया हो, ये हम नहीं देख सकते. हम ये देख सकते हैं कि बच्चे की ग्रोथ हो गई है, वो अगर 5 ईयर्स का हो गया या 2 ईयर्स का हो गया है तो वो बोलना स्टार्ट कर सकता है, वॉक करना स्टार्ट कर सकता है 2 ईयर्स का है, या फिर वो अच्छे मतलब 5-6 ईयर्स का है तो वो ट्राईसाइकिल यूज़ कर सकता है. मतलब हम उसकी मैच्योरिटी को देख सकते हैं पर उसको हम प्रॉपरली मेज़र नहीं कर सकते हैं. वो एक थोड़ा कॉम्प्लेक्स प्रोसेस हो जाता है. एग्जाम्पल्स, अ चाइल्ड लर्निंग टू कंट्रोल इमोशंस. एग्जाम्पल के तौर पे हम देख सकते हैं इमोशंस को हम मेज़र नहीं कर सकते हैं कि इतना मेज़र 1 सेंटीमीटर ये हुआ, ये 2 सेंटीमीटर इसका इमोशंस ग्रोथ हुआ. लेकिन ये देख सकते हैं कि बच्चा जो है अपने इमोशंस को कंट्रोल कर पा रहा है. पहले वो खूब पूरी बॉडी से रोता था, लेकिन अब वो धीरे धीरे जो है उसके अंदर कंट्रोल आ गई है, तो वो सिर्फ आंखों से रोता है. तो इस तरीके से उसके अंदर लर्निंग हो जाती है, मैच्योरिटी आ जाती है कि हम देख सकें कि बच्चा क्राई कर रहा है तो वो अपने इमोशंस को कंट्रोल कर सकता है. ये चीज़ें हो जाती है मैच्योरिटी आने के बाद. द डेवलपमेंट ऑफ एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग ड्यूरिंग एडोलसेंस. एडोलसेंस में आप देखोगे तो जो एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग होती है, एब्स्ट्रैक्ट मतलब जो हम इमेजिन कर सकते हैं, कॉन्क्रीट टर्म्स में नहीं होता है, यानी फिजिकल वे में नहीं होता है, बल्कि हम उसको इमेजिन कर सकते हैं, सोच सकते हैं, विचार कर सकते हैं. तो वो सारी एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग होती है.
तो एडोलसेंस की जो एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग होती है उसकी डेवलपमेंट हो जाती है, क्योंकि वो मैच्योर हो जाता है तो उस हिसाब से उसकी डेवलपमेंट भी उसी हिसाब से हो जाती है। अब इम्पोर्टेंस क्या है, ये हम ग्रोथ एंड मैच्योरेशन क्यों देख रहे हैं या बीएड कैरिकुलम में इसको क्यों डाला गया है? टुगेदर ग्रोथ एंड मैच्योरेशन एंश्योर that a person develops holistically, physically, emotionally, intellectually and socially। क्योंकि ये ग्रोथ एंड मैच्योरेशन है, ये पर्सन को एक होल वाइज देखा जाता है कि बच्चे की ग्रोथ जो हो रही है वो फिज़िकली भी हो रही है, इमोशनली भी हो रही है, इंटेलेक्चुअली भी हो रही है या सोशली भी हो रही है। मतलब एक कंबाइन चीज़ है कि हम होलिस्टिक वे में देख सकते हैं कि बच्चे की ग्रोथ या मैच्योरेशन किस तरीके से हो रही है। They are especially critical in early childhood and adolescence, where rapid changes lay the foundation for adult life। ये हम अर्ली चाइल्डहुड या एडोलसेंस स्टेज पे बहुत देखते हैं, क्योंकि यह हमारा एक तरीके से फाउंडेशन देता है हमारे अर्ली लाइफ को, हमारे एडल्ट लाइफ को। हम जब एडल्ट बन जाते हैं, हमारी ग्रोथ एंड मैच्योरिटी उस हिसाब से हो जाती है कि फुल फ्लेज्ड हो जाती है कि हम आगे कोई भी काम कर सकते हैं। तो ये हमारे डेवलपमेंट के लिए बहुत ही ज़रूरी होता है। अगर हमारा ग्रोथ एंड मैच्योरेशन प्रॉपर वे में हो रहा है तो हम जो चीज़ों को अच्छे से सीख सकते हैं, लर्न कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।